जा रहे हैं हम? समझ रहे हो? मेले का नाम है होली महोत्सव। नहीं, चलो गाइस, मैं दुआर का मेले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना और उसे लाइक भी करना और कमेंट अच्छे कमेंट्स भी करना, हो सके तो शेयर्स भी करना। ओके, तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 के मेले में, जो कि अभी ये 1 तारीख से 31 मार्च तक रहेगा। तो उस मेले का नाम है वसंत होली उत्सव मेला। तो ये है द्वारका सेक्टर 11 में, और वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पास मेट्रो स्टेशन जो है द्वारका सेक्टर 11 का ही पड़ेगा। वहाँ से आप पैदल वहाँ जा सकते हैं। वहाँ की एंट्री फ़ीस है 100 रुपीज़। और वहाँ का मेन हमारा जाने का जो पर्पज़ है मेन है क्योंकि वहाँ पे दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़िश एक्वेरियम है। टनल भी बोल सकते हैं, अंडर वाटर टनल। तो हम इस वजह से वहाँ जा रहे हैं। काफ़ी मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब में, तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। तो हमने भी सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। मैं उससे पहले कभी भी नहीं गई उस मेले में, तो मुझे भी इतना नहीं पता उस मेले के बारे में, तो अब जाके ही पता चलेगा। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे नमीक्षा भी रेडी हो गई है, नमीक्षा के पापा भी रेडी हो गए और हम सब तैयार है जाने के लिए। है नीमो, कहाँ जा रहे हैं हम? घूमी जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम? घूमी जा रहे हैं द्वारका मेला में। द्वारका मेले में। हैं? द्वारका मेले में। द्वारका मेले में। द्वारका मेले। चलो गाइस, मेरे द्वारका मेले। चलो गाइस, मेरे द्वारका मेले। चलो गाइस मेरे साथ द्वारका मेले में, तो चलो बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं द्वारका सेक्टर 11 में, और यहाँ पे हमने टाइम पास के लिए आइसक्रीम खाई क्योंकि हम यहाँ पे 10-15 मिनट पहले पहुँच गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 बजे मेले में एंट्री का टाइम है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा बाहर। तो फिर उसके बाद हमने फटाफट से टिकट्स ली और हम एंटर हुए फिश एक्वेरियम की तरफ। हमारे जो टिकट के चार्जेस थे वो एक पर्सन के 100 रुपीज़ थे। एक्चुअली ये टिकट के चार्जेस, ये मेले में एंटर के चार्जेस नहीं थे, ये फ़िश एक्वेरियम के चार्जेस थे जो हम देख रहे थे। तो ये देना ही देना होगा, ये कंपलसरी थे। ये 100 रुपीज़ ये देने ही होंगे उन्हें। अगर आपको मेले में एंटर करना है तो ये आपको देना ही होगा, क्योंकि ये जो फ़िश एक्वेरियम है इसी के चार्जेस थे ये। क्योंकि मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि मेले में एंटर करने के लिए के भी कोई चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 100 रुपीज़ रखे हुए थे क्योंकि ये फ़िश एक्वेरियम देखने के लिए। तो इसी के थ्रू ही मेले में एंट्री होगी और कोई रास्ता नहीं था एंटर के लिए मेले में। तो यहाँ पे ये बहुत प्यारी प्यारी फ़िशेस थी, छोटी छोटी फ़िशेस थी। नमीक्षा को तो बहुत अच्छी लगी, तो बहुत प्यारी थी। ये रेड वाली फ़िशेस भी बहुत सुंदर थी और ठीक ही थी। मतलब मुझे तो इतना नहीं लगा, इतना खास, नॉर्मल था। बट नमीक्षा ने पहली बार फ़िश को देखा था तो वो तो बहुत खुश हुई इन्हें देख के। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की फ़िशेस भी थी। ऐसा लग रहा था कि ये मर चुकी हैं, बट ये मरी नहीं थी, आई थिंक सोई हुई थी। तो यहाँ पे ये ऐसी फ़िशेस हैं, बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे ये टनल स्टार्ट हो चुका है। ये टनल ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी फ़िशेस थी, ये बहुत सुंदर लग रहा था। स्टार्टिंग में तो ये ऐसे बहुत सुंदर लगा, लेकिन थोड़ा आगे आगे गए तो नॉर्मल था, इतना खास नहीं था ये टनल। मुझे तो इतना नहीं लगा, बट ठीक ही था, ओके था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। अगर आप इस मेले में आने का सोच रहे हो तो यहाँ पे कभी भी वीकेंड में मत आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है वीकेंड्स में। क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो भी यही बोल रहे थे कि वीकेंड्स में यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है, खास करके बच्चों को लेकर। तो अभी हम जा रहे हैं मेले की तरफ। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी, क्लचर्स वगैरह, हेयर एक्सेसरी, ये सब बहुत महंगा था यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मुझे यहाँ से कुछ भी लेना ठीक नहीं लगा। थोड़ा बहुत आएगा, 100 हाउस है। और नमीक्षा यहाँ पे बहुत डर रही थी, मुझे मना कर रही थी यहाँ नहीं जाना, लेकिन मैं यहाँ गई, बट इतना खास नहीं था।
तो यहाँ पे हम धूप में काफ़ी चल रहे थे और दिन के टाइम पे गए थे 4 बजे पे में, तो वहाँ उस टाइम पे काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो हमने सोचा चलो लस्सी पीते हैं। और इस लस्सी का भी प्राइस 80 रुपीज़ था, जो कि बाहर 40-50 रुपीज़ में मिल जाती है, वो यहाँ 80 रुपीज़ में थी। तो मुझे तो लगा थोड़ा महंगा ही था। और यहाँ पे नमिक्षा ने थोड़ा बहुत झूले खेले, तो इस वाले झूले का प्राइस था 50 रुपीज़। और उसके बाद हमने और भी झूले झूले, तो और ये ड्रैगन वाला जो था इसका प्राइस था 80 रुपीज़। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा झूलों के लिए, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे मेले में, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं था और हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी किया नमिक्षा के साथ। ऑलमोस्ट सभी झूलों के प्राइस यहाँ 50 to 100 ही थे, और बट ये वीकेंड्स में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगी कि वीकेंड्स में आप ना ही जाएँ। बाकी हमने तो काफ़ी एंजॉय किया मेले में। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये मेला।